चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे मुख्यमंत्री और महाधिवक्ता के बारे में। मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद और महाधिवक्ता। ठीक, कल मैंने आप लोग को राज्यपाल जब पढ़ाया तो उसका अनुच्छेद नंबर 161 तक बता दिया। ठीक है, हमने संघ कार्यपालिका जब पढ़ा तो वहां पर हमने बहुत सारे अनुच्छेद याद किए हुए। जैसे संघ कार्यपालिका के अनुच्छेद हैं उसी तरह के राज्य कार्यपालिका के भी अनुच्छेद हैं। जैसे हमने संघ कार्यपालिका के अनुच्छेद नंबर 74, अनुच्छेद नंबर 73 से अनुच्छेद नंबर 73 क्या पढ़ा था? संघ के कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। संघ के कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। इसमें आप 89 जोड़ कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 162। इसमें लिखा है राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। ठीक है, इसी प्रकार अनुच्छेद नंबर 74 में लिखा है कि राष्ट्रपति की सहायता व सलाह के लिए मंत्रिपरिषद होगा। अनुच्छेद नंबर 74 में लिखा है, पढ़ाया था कि राष्ट्रपति की सहायता व सलाह के लिए मंत्रिपरिषद होगा। इसमें आप फिर जोड़ दो 89, कितना हो जाएगा? 163। इसमें लिखा है कि राज्यपाल की सहायता व सलाह के लिए मंत्रिपरिषद होगा। मंत्रिपरिषद होगा। ठीक है, उसके बाद 75 में बताया कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, तो उसमें 89 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 164। इसमें लिखा है मंत्रिपरिषद के बारे में अन्य ऊपर क्या लिखा है? मंत्रिपरिषद के बारे में अन्य उपपद। और इसी के अंतर्गत बताया गया है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की क्या करेगा? नियुक्ति करेगा। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा। इसमें बताया गया है अनुच्छेद नंबर 164। क्लियर है? तो अनुच्छेद नंबर 164 में बताया गया है कि राज्यपाल जो है वो मुख्यमंत्री की क्या करेगा? नियुक्ति करेगा। अब इसके बाद जितने भी अनुच्छेद हमने कहाँ पढ़े थे? संघ कार्यपालिका में पढ़े थे। सब में आप क्या जोड़ते जाना? 89 जोड़ते जाना। वो किसके लिए आते जाएगा? राज्य कार्यपालिका के लिए अनुच्छेद आते जाएगा। क्लियर है? लेकिन वो अनुच्छेद जो 100 से पहले है उसमें क्या जोड़ना? 89। और जो 100 के बाद है उसमें क्या जोड़ना? 90। जैसे कि धन विधेयक कितने में पढ़े थे? 110। इसमें जोड़ेंगे 90, कितना बनेगा? 210। ये है क्या? राज्य के लिए धन विधेयक। क्लियर है? जो अनुच्छेद 100 से पहले है, जो अनुच्छेद संघ कार्यपालिका में जो अनुच्छेद 100 से पहले उनको राज्य कार्यपालिका में पढ़ने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा? 89। और जो 100 के बाद है उनको कितना जोड़ना पड़ेगा? 90। तब आपको राज्य कार्यपालिका के लिए अनुच्छेद प्राप्त हो जाए। यानी अनुच्छेद आपको केवल संघ कार्यपालिका के याद करने हैं, उसमें 89 जोड़कर और 90 जोड़कर किसके बाद अनुच्छेद क्या कर सकते हो? राज्य कार्यपालिका। क्लियर है? जैसे ये बताया 73 में संघ कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, 89 जोड़े 162, उसमें क्या है? राज्य कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद नंबर 74 राष्ट्रपति की सहायता व सलाह के लिए मंत्रिपरिषद होगा, 89 जोड़े 163 राज्यपाल की सहायता व सलाह के लिए मंत्रिपरिषद होगा। अनुच्छेद नंबर 75 राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, 89 जोड़े 174 राज्यपाल मुख्यमंत्री की क्या करता है? नियुक्ति। क्लियर है? तो अब हम डिटेल में पढ़ेंगे किसके बारे में? मुख्यमंत्री के बारे में। अनुच्छेद वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए अब बात करेंगे किसके बारे में? मुख्यमंत्री के बारे में, कि मुख्यमंत्री कौन बन सकता है, कैसे बनता है, कितना वेतन है, कितना कार्यकाल है, ये सब एक एक करके देखेंगे। तो पहले बात करते हैं किसके बारे में? योग्यता के बारे में। जैसे संघ कार्यपालिका में प्रधानमंत्री होता है, ठीक उसी तरह से राज्य कार्यपालिका में कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है ना।
संघ कार्यपालिका में जैसे प्रधानमंत्री होता है उसी तरह राज्य कार्यपालिका में कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। तो संघ कार्यपालिका में जो वास्तविक प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है संघ का, केंद्र का। उसी तरह राज्य का वास्तविक प्रमुख होता है कौन, मुख्यमंत्री। और संविधान में प्रधानमंत्री की योग्यता के बारे में नहीं बताया गया स्पष्ट रूप से, वैसी मुख्यमंत्री के योग्यता के बारे में नहीं बताया गया है। सिर्फ इतना कहा गया है कि वो विधानमंडल के दोनों सदन, विधानसभा या विधान परिषद दोनों में से किसी एक का क्या हो, सदस्य। क्लियर है? मुख्यमंत्री के योग्यता के बारे में ज्यादा स्पष्ट वर्णन नहीं है, केवल यही कहा गया है कि जो मुख्यमंत्री बनेगा उसे विधानमंडल के दोनों सदन, विधान परिषद या विधान सभा दोनों में से किसी एक सदन का क्या होना पड़ेगा, सदस्य होना पड़ेगा। क्लियर है? जहां विधान परिषद है वहां विधान परिषद का सदस्य भी क्या बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है। और जहां विधानसभा है वहां विधानसभा का सदस्य क्या बनेगा, मुख्यमंत्री। क्लियर है? दोनों में से किसी एक सदन का क्या होना चाहिए, सदस्य होना चाहिए। क्लियर है? जो सदस्य नहीं है वो भी मुख्यमंत्री बन सकता है, जो सदस्य नहीं है वो भी मुख्यमंत्री बन सकता है। उदाहरण के लिए अभी हाल ही में उत्तराखंड का मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी, अभी बना है ना, उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन बना है, पुष्कर सिंह धामी। कहाँ का विधायक है, वो तो हार गया है, फिर भी उसको क्या बनाया गया है, मुख्यमंत्री। तो वो जो सदस्य नहीं है वो भी मुख्यमंत्री बन सकता है, बस 6 माह के अंदर सदस्यता क्या करना पड़ेगा, ग्रहण करना, सदस्यता ग्रहण करना पड़ेगा। ठीक है? तो जो मुख्यमंत्री बनेगा उसे विधानमंडल के दोनों सदन, विधानसभा या विधान परिषद में से किसी एक का क्या होना पड़ेगा, सदस्य। यदि सदस्य नहीं है फिर भी मुख्यमंत्री बन सकता है, बस उसे 6 महीने के अंदर सदस्यता क्या करना पड़ेगा, ग्रहण करना। क्लियर है? अब बात करते हैं किसकी, चुनाव की। तो मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं होता, जैसे प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता। इसकी क्या होती है, नियुक्ति होती है। इसकी क्या होती है, नियुक्ति होती है। राज्यपाल बहुमत दल के नेता को क्या चुनता है, मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। तो नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। बहुमत दल के नेता को राज्यपाल जो है वो क्या नियुक्त करता है, मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। क्लियर है? आगे चले। नियुक्ति के बाद क्या दिलाएंगे, शपथ। तो शपथ दिलाने का काम भी कौन करता है, राज्यपाल करता है। शपथ दिलाने का काम भी कौन करता है, राज्यपाल करता है। मुख्यमंत्री को शपथ दिलाने का काम जो है वो राज्यपाल करता है। राज्यपाल जो है शपथ दिलाएगा, उसके बाद उसको क्या बताना पड़ेगा, कार्यकाल। तो मुख्यमंत्री का जो अधिकतम कार्यकाल है वो कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। मुख्यमंत्री का अधिकतम कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। परंतु मुख्यमंत्री को कभी भी हटा सकता है कौन, राज्यपाल, क्योंकि मुख्यमंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पर काम करता है। प्रसाद पर्यंत पर क्या करता है, काम करता है। ठीक है? राज्यपाल चाहे तो किसी भी मुख्यमंत्री को उसके मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र मांग सकता है, क्योंकि वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पर क्या करता है, काम करता है। इसके अलावा यदि मुख्यमंत्री बना है और उसकी सरकार की बहुमत गिर जाती है, बहुमत साबित नहीं हो पाता है, या अगर सरकार बहुमत में है, अब सरकार बहुमत में नहीं है, मुख्यमंत्री बना, पहले बहुमत में था, मुख्यमंत्री बना, और मुख्यमंत्री बनने के बाद उसके कुछ सदस्य उसका साथ नहीं दे रहे, यानी उसकी सरकार बहुमत में नहीं है, बहुमत गिर जाती है, तो भी उसका कार्यकाल क्या हो जाता है, समाप्त। क्लियर है? तो मुख्यमंत्री का अधिकतम कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। और इसको राज्यपाल कभी भी त्याग पत्र मांग सकता है, इसको पद से हटा सकता है, क्योंकि राज्यपाल के किस पे काम करता है, प्रसाद पर्यंत पे काम करता है। क्लियर है? और साथ ही सरकार यदि बहुमत में नहीं होती है तो भी मुख्यमंत्री का जो पद है वो क्या हो जाता है, उसका कार्यकाल जो है वो क्या हो जाता है, समाप्त। क्लियर है? समाप्त कार्यकाल के बाद उसको क्या बताएंगे, वेतन। तो मुख्यमंत्री का वेतन नहीं होता, वो विधानसभा सदस्य के रूप में वेतन ग्रहण करता है। मुख्यमंत्री का वेतन नहीं होता, वो विधानसभा सदस्य के रूप में क्या करता है, वेतन ग्रहण करता है। यानी एक विधायक का और एक मुख्यमंत्री का वेतन क्या होता है, समान होता है। बस मुख्यमंत्री को वेतन भत्ते क्या मिलते हैं, ज्यादा मिलते हैं। वेतन भत्ते क्या मिलते हैं, एक विधायक की अपेक्षा ज्यादा वेतन भत्ते दिया जाता है। बाकी जो है वो विधान
सभा सदस्य के रूप में या विधान परिषद सदस्य के रूप में क्या करता है, वेतन ग्रहण करता है। और इसके वेतन का निर्धारण कौन करता है, विधानमंडल। कौन करता है, विधानमंडल जो है वो वेतन का निर्धारण करता है। यानी अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री का वेतन क्या होगा, अलग अलग होगा, है ना। भारत में अलग अलग राज्यों का मुख्यमंत्री और विधायकों का जो वेतन है क्या होगा, अलग अलग होगा, क्योंकि इसका निर्धारण कौन करता है, विधानमंडल करता है। क्लियर है। तो मुख्यमंत्री के पद का वेतन नहीं होता, वो विधानसभा सदस्य के रूप में वेतन ग्रहण करता है। बस उसको विधानसभा सदस्य से ज्यादा क्या मिलता है, वेतन भत्ते मिलते हैं। और इसके वेतन भत्ते या वेतन का निर्धारण जो है वो विधानमंडल के द्वारा किया जाता है। यानी भारत के राज्यों के मुख्यमंत्रियों का वेतन जो है क्या है, अलग है। क्लियर है। आगे चले, वेतन के बाद क्या बताएंगे, पद त्याग। वेतन के बाद क्या बताएंगे, पद त्याग। तो पहला पद त्याग कब करेगा, जब उसका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा तब का पद को त्याग करेगा। सरकार बहुमत में नहीं है तब उसको क्या करना पड़ेगा, पद को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है। अगर वो स्वेच्छा से अपना पद छोड़ना चाहता है मुख्यमंत्री, तो वो अपना त्याग पत्र देगा किसको, राज्यपाल। मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र किसको देता है, राज्यपाल को देता है। मुख्यमंत्री जो है अपना त्याग पत्र किसको देता है, राज्यपाल को देता है। क्लियर है। तो इस तरह ये मुख्यमंत्री बनने की योग्यता कि उसे विधान मंडल के दोनों सदन में से किसी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। यदि सदस्य नहीं है तो 6 महीने के अंदर उसको सदस्यता ग्रहण करना पड़ेगा। नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं होता है, शपथ राज्यपाल दिलाता है। कार्यकाल अधिकतम कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। और मुख्यमंत्री जो है वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पर काम करता है। इसका वेतन जो है विधानमंडल के द्वारा तय किया जाता है और विधानसभा सदस्य के रूप में वेतन ग्रहण करता है। और जब उसको अपना त्याग पत्र देना होता है तो वो अपना त्याग पत्र किसको देता है, राज्यपाल को त्याग पत्र देता है। और जब मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र देता है तो उस समय विधानसभा भंग नहीं होती। विधानसभा भंग नहीं होती। एक इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखेंगे कि विधानसभा जो है वो भंग नहीं होती। यदि मुख्यमंत्री त्याग पत्र दे दिया तो फिर से विधायकों का चुनाव होता है क्या, नहीं होता है। फिर जो है राज्यपाल जो है किसी और व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनने का प्रस्ताव रखता है। क्लियर है। तो मुख्यमंत्री के त्याग पत्र देने से, मुख्यमंत्री के द्वारा त्याग पत्र देने से विधानसभा भंग नहीं। क्लियर है। मुख्यमंत्री क्लियर हुआ। और यही मुख्यमंत्री जो है राज्य का क्या होता है, वास्तविक प्रमुख होता है। अब इस मुख्यमंत्री जो है वो मंत्री परिषद का क्या होता है, हेड होता है। और अनुच्छेद नंबर 163 के तहत राज्यपाल की सहायता व सलाह के लिए क्या होता है, मंत्री परिषद होता है। तो मंत्री परिषद जो होंगे राज्यों में जो मंत्री परिषद होंगे उनका जो आकार या संरचना है पहले अपने हिसाब से रखते थे कौन, मुख्यमंत्री, है ना। लेकिन 51वां संविधान संशोधन 2003 से ये कहा गया कि राज्यों में जो मंत्री परिषद का आकार होगा वो विधानसभा का 15% होगा। विधानसभा का कितना प्रतिशत, 15%। विधानसभा का 15%, विधानसभा के 15% ही क्या होंगे, मंत्री होंगे। जैसे छत्तीसगढ़ में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, 90। तो इस 90 का 15% निकालो, कितना आ जाएगा, कट गया, ये बचा आपका 3, ये 2, कितना आ गया 13.5। 13.5। तो आधा आदमी को तुम मंत्री नहीं बना सकते ना, 0.5 है। तो कितने मंत्री होंगे छत्तीसगढ़ में, 13 मंत्री। तो जहां पर जितना विधानसभा सीट है उसका 15% निकाला जाएगा और उतने लोग ही क्या बनेंगे, मंत्री बनेंगे। यानी किसमें शामिल होंगे, मंत्री परिषद में शामिल। क्लियर है। ये कब से हुआ है, 51वां संविधान संशोधन 2003। क्लियर है। अब कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर विधानसभा सीटों की संख्या क्या है, कम है ना। जैसे गोवा है, सिक्किम है, यहाँ पर विधानसभा सीटों की संख्या क्या है, कम है। तो जिन राज्यों में विधानसभा सीटों की संख्या कम है वहां मंत्री परिषद का आकार कितना होगा, 12। वहां पर फिक्स कर दिया गया है, 15% निकालने की जरूरत नहीं है। वहां पर कितना होगा, 12। तो जहां पर 15% होगा, विधानसभा की सीट ज्यादा है वहां पर 15% होगा मंत्री परिषद का आकार। और जिन राज्यों में विधानसभा सीटों की संख्या क्या है, कम है, वहां मंत्री परिषद का आकार कितना होगा, 12। क्लियर है। यहाँ पर भी केंद्र की तरह 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री क्या बोलते हैं इनको, स्वतंत्र प्रभार,
और एक कहलाते हैं उप मंत्री, और इनको भी क्या कहा जाता है, राज्य मंत्री। क्लियर है? ये तीन प्रकार के मंत्री होते हैं केंद्र की तरह। कहां पर? राज्य में। ये जो है ये मंत्री परिषद का हेड होता है मुख्यमंत्री, और ये सब मिलकर किसके नाम से, राज्यपाल के नाम से पूरा कार्य करते हैं। यानी राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए मुख्यमंत्री और क्या होता है, मंत्री परिषद होता है। क्लियर है? ठीक। के बाद हमने अनुच्छेद नंबर 76 पढ़ा। अनुच्छेद नंबर 76 क्या पढ़ा था? महान्यायवादी। क्या पढ़ा था? महान्यायवादी। अनुच्छेद नंबर 76 में हमने क्या पढ़ा था? महान्यायवादी। इसमें जोड़ो कितना? 89। कितना बढ़ेगा? 165। 165। तो महान्यायवादी कौन होता था? भारत देश में कानून का सबसे बड़ा अधिकारी, है ना। भारत देश में देश का सबसे बड़ा विधिक अधिकारी होता था कौन? महान्यायवादी। उसी तरह 165 में है कौन? महाधिवक्ता। कौन होता है? महाधिवक्ता। ये राज्य में कानून का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। राज्य में कानून का सबसे बड़ा अधिकारी होता है कौन? महाधिवक्ता। देश में कानून का सबसे बड़ा अधिकारी महान्यायवादी, और राज्य में सबसे बड़ा कानून का अधिकारी महाधिवक्ता होता है। अब महाधिवक्ता का वर्णन किस अनुच्छेद में बोलेगा? अनुच्छेद नंबर 165। कौन बनेगा महाधिवक्ता? इसके लिए क्या बताना पड़ेगा? योग्यता। तो महाधिवक्ता बनने के लिए योग्यता है कि पहला क्या हो? भारत का नागरिक हो। भारत का नागरिक हो। दूसरा 10 वर्ष तक न्यायाधीश रह चुका हो, है ना। 10 वर्ष तक न्यायाधीश रह चुका हो, या 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में वो क्या बोलते हैं, वकील अधिवक्ता रह चुका हो। 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रह चुका हो। ठीक है। तो जो व्यक्ति भारत का नागरिक होगा, 10 साल तक क्या होगा? न्यायाधीश रह चुका होगा, या 10 साल तक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रह चुका होगा, उसे ही राज्यपाल क्या नियुक्त करता है? महाधिवक्ता नियुक्त करता है। यानी महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। महाधिवक्ता की नियुक्ति जो है राज्यपाल करता है। इसका कार्यकाल जो है निश्चित नहीं होता, क्योंकि ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पर काम करता है। राज्यपाल इसको कभी भी क्या कर सकता है? त्याग पत्र मांग सकता है। तो ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पर काम करता है कौन? महाधिवक्ता। क्लियर है? अब इसका काम क्या है? तो जैसे देश के लिए महान्यायवादी का काम है कि ये लोकसभा की बैठकों में भाग लेता है ना। लेकिन लोकसभा राज्यसभा की बैठकों में भाग लेता है, लेकिन जब मत देने की बारी आती है तब इसको मत देने का अधिकार नहीं है। उसी प्रकार महाधिवक्ता विधानसभा और विधान परिषद के बैठकों में क्या ले सकता है? भाग ले सकता है। लेकिन जब वोट देने की बारी आएगी किसी प्रस्ताव को पास करने के लिए, तो इसको मत देने का अधिकार नहीं है। क्लियर है? भारत के किसी भी न्यायाधीश में ये जिस राज्य का महाधिवक्ता होगा, उस राज्य के लिए अपना पक्ष रख सकता है। उस राज्य का पक्ष रख सकता है भारत के किसी भी न्यायालय में। क्लियर है? जैसे छत्तीसगढ़ का महाधिवक्ता है, तो छत्तीसगढ़ का महाधिवक्ता किसी केस में छत्तीसगढ़ की क्या कर सकता है? पैरवी कर सकता है, उसका पक्ष रख सकता है। ये कार्य होता है किसका? महाधिवक्ता। क्लियर है? तो आज इतना ही पढ़ना है, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद और महाधिवक्ता। किसी डाउट है इसमें?